उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने कहा था कि न्यूक्लियर बॉम्ब का बटन हर वक्त उसकी टेबल पर होता है। जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्वीट कर किम जोंग को जवाब देते हुए लिखा कि मेरे पास उससे ज्यादा बड़ा और उससे ज्यादा ताकतवर न्यूक्लियर बटन है और ये बटन काम भी करता है। खैर, बहसबाजी जो भी हो, पर हकीकत तो ये है कि दुनिया में परमाणु हथियारों की होड़ मची। अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, चीन समेत दुनिया के 9 देश ऐसे हैं जो परमाणु हथियारों की होड़ में शामिल हैं। साथियों, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि परमाणु हमले आदेश देने संबंधी अधिकार को ही आम बोलचाल की भाषा में परमाणु बटन कहा जाता है। जब भी हम परमाणु बटन दबाने की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है परमाणु हमले का आदेश देना। सभी देशों में परमाणु हमले के लिए एक व्यवस्था बनाई गई है। हर देश में इस प्रकार के हमले की व्यवस्था को एक व्यक्ति लीड करता है। ज्यादातर देशों में वो व्यक्ति वहां का राष्ट्राध्यक्ष होता है। परमाणु हमले के निर्णय की इसी व्यवस्था को आम बोलचाल की भाषा में परमाणु बटन कहा जाता है। आइए इन ताकतवर देशों के परमाणु बटन पर एक नजर डालते हैं और जानते हैं कि इन देशों में परमाणु बटन दबाने का अधिकार किसे है। नंबर 1, अमेरिका। अमेरिका में परमाणु हमले का अंतिम अधिकार राष्ट्रपति के पास है। इसके लिए उन्हें फुटबॉल और बिस्किट की जरूरत पड़ती है। अब आप सोचेंगे, परमाणु बटन के बीच फुटबॉल और बिस्किट का क्या माजरा है? दरअसल परमाणु बटन की तरह ही ये दोनों नाम भी प्रतीकात्मक है, यानी कि ये एक तरह का कोड है। अमेरिका में एक ब्रीफ केस में परमाणु हमले का मॉड्यूल होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जहां जाते हैं उनके साथ यह ब्रीफ केस भी जाता है। इसे फुटबॉल भी कहते हैं। इस ब्रीफ केस में एटॉमिक हमला करने के निर्देश और जिन जगहों को निशाना बनाना है उनकी जानकारी होती है। हमले के निर्देश देने से पहले राष्ट्रपति को अपनी पहचान का एक कोड वेरीफाई करवाना होता है। यह कोड एक कार्ड पर लिखा होता है और इसे आमतौर पर बिस्किट कहते हैं। नंबर 2, पाकिस्तान। अमेरिका कई बार पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को सुरक्षित हाथों में नहीं होने संबंधी चेतावनी जारी कर चुका है। ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान में परमाणु हमले का अधिकार सेना के जनरल के पास ही है। वैसे भी वहां ज्यादातर सत्ता लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार की बजाय सैनिक तानाशाहों के हाथ ही रही। यही वजह है कि जनता के प्रतिनिधि नहीं बल्कि पाकिस्तान में सेना प्रमुख परमाणु हमले का मनमाना निर्णय ले सकते हैं। ये बेहद खतरनाक भी है। नंबर 3, भारत। परमाणु हमले की व्यवस्था भारत में थोड़ी अलग है। यहाँ तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन वे परमाणु हमले का आदेश नहीं दे सकते। भारत में परमाणु हमले का आदेश देने का अधिकार देश के प्रधानमंत्री के पास होता है। इसकी वजह यह है कि देश का पीएम जनता द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधियों का नेता होता है। इसलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत पीएम के पास यह अधिकार है। इस मामले में पीएम को निर्णय लेने में सलाह देने के लिए एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि NSA, तीनों सेनाओं के प्रमुख और स्ट्रेटेजिक कमांड जिसे हमला करना होता है वो सारे शामिल होते हैं। नंबर 4, चीन। चीन में परमाणु हमले का अधिकार राष्ट्रपति दे सकते हैं। दरअसल चीन में देश की सेना की बजाय वहां की सत्ता में स्थापित कम्युनिस्ट पार्टी की सेना है। यही वजह है कि राष्ट्रपति सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के भी प्रमुख होते हैं। इसलिए चीन में परमाणु हमले के आदेश का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। इस मामले में उन्हें सलाह देने के लिए एक टीम जरूर होती है जिसमें पार्टी और सेना के लोग होते हैं। नंबर 5, उत्तर कोरिया। दुनिया में उत्तर कोरिया ही ऐसा देश है जहां परमाणु बम के मनमाने ढंग से इस्तेमाल की आशंका हमेशा बनी हुई है। वजह यह है कि वहां परमाणु हमले को अंजाम देने का अधिकार सिर्फ एक व्यक्ति के हाथों में, यानी वहां का तानाशाह किम जोंग उन जब चाहे सेना को परमाणु हमले का आदेश दे सकता है। ना तो वहां लोकतांत्रिक ढंग से कोई चुनी हुई सरकार होती है और ना ही जनता के प्रति उनकी कोई जवाबदेही होती है। यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र ने, यूनाइटेड नेशन ने उत्तर कोरिया पर तमाम प्रतिबंध लगा रखे हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं आप सबको ये वीडियो थोड़ा न थोड़ा कुछ नई जानकारी देने में कामयाब हुआ होगा और परमाणु बटन को लेकर जो संशय आपके मन में बना होगा उसे सॉल्व करने में कुछ हद तक सफल हो पाया होगा। जितना हो सके इस बेहद बेहतरीन जानकारी को अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव में शेयर करें। इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, और अब तक आपने इस पेज को फॉलो नहीं किया तो अभी कीजिए ताकि अगली दिलचस्प वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।